कागरू काल भैया पूर्वांचल के आज बात हुई पूर्वांचल में सबसे कोने वाले सांसद जी के जेके लेके भैया लोकसभा में कुछ ऐसा कहा गए कि सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा बा। जी हाँ, आज बात करेंगे छोटेलाल खरवार की, जो कि सोनभद्र चंदौली से थोड़े हुए मिले हुए इलाके के क्षेत्र के वो लोकसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, दूसरी बार के सांसद हैं। एक बार बीजेपी से, दूसरी बार अब सपा से वो सांसद हैं। लेकिन इन बीच लोकसभा में जब हो हल्ला कट रहा था तब उनको लेकर सीट पर मौजूद उस वक्त लोकसभा के सभापति जगदंबिका पाल ने कुछ टिप्पणी की। आप सुनिए। छोटेलाल जी, आप खुद छोटे हैं, आप खुद छोटे हैं और आप यहाँ छोटेलाल जी खड़े हैं तो कोई नहीं देख रहा है। आप अपनी सीट पे जाइए, प्रिया सरोज अपनी सीट पे जाइए। अब इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है कि ये उचित है, अनुचित है। लोग सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से जगदंबिका पाल ने ये बयान दिया है। खासकर समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो इसकी आलोचना भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जब ये मामला वायरल हो गया तो चलिए आपको बताते हैं कि ये छोटेलाल खरवार हैं कौन, क्या है इनकी राजनीति और कैसे एक ग्राम प्रधान से भैया वो सांसद हो गए और पार्टी भी बदल ली और गायक भी हैं। मतलब एकदम मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, एकदम उनका ऑरा जो है वो फुल टू फाइनल है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो छोटेलाल खरवार जो है वो ग्राम प्रधान से लेके सांसद तक पहुंचे। शुरुआत कब हुई? 2005 में। समाजवादी पार्टी के नेता 2005 में जो है वो पहली बार चुनाव लड़े। किसका? ग्राम प्रधान का। ग्राम प्रधान बन गए और यहीं से उनकी सियासत शुरू हो गई। और इतना ही नहीं, 2005 में सिर्फ वो जीते नहीं, 2005 के बाद 2010 में चुनाव हुआ, फिर जीत गए। 2010 के बाद से वो लगातार 2014 तक सीधा प्रधान ही रहे। प्रधान से उसके बाद वो सीधा सांसद हुए। दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि वो अपने इलाके में लोकगीत को लेकर बहुत प्रचलित है। जो इलाका है वो आदिवासियों का है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है और उनमें खरवार की अपनी एक पहचान है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहर पर बीजेपी से बहुत सारे लोग जीते, उनमें एक नाम छोटेलाल खरवार था भी। 14 में उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया और पहली बार में ही वो सांसद बन के लोकसभा पहुंच गए। लेकिन फिर खेल हो गया। खेल क्या हुआ? 2014 के बाद 2019 के चुनाव में ये सीट चली गई अपना दल के खाते में। अपना दल यहाँ से चुनाव लड़ने लगी और छोटेलाल खरवार अपनी ही पार्टी में साइडलाइन हो गए। फिर वो नाराज हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगाए और 2024 के चुनाव से पहले वो पार्टी बदल के समाजवादी पार्टी में चले आए। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, अपना दल को टिकट मिला रिंकी कोल को और उस चुनाव में करीब 1,29,000 वोटों से चुनाव जीतकर छोटेलाल खरवार सांसद बन गए दोबारा। कुल मिलाकर ग्राम प्रधान से सांसदी का सफर तय किया। लेकिन लोकगीत उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा है। लोकसभा पहुंचे तब भी लोकगीत नहीं छूटा। मामला था लगभग अभी से 4-5 महीने पहले की बात है, मार्च में रेल को लेकर बहस चल रही थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में बैठे हुए सबको सुन रहे थे। बारी आई छोटेलाल खरवार की। पहले तो उन्होंने हिंदी में बताया क्या क्या दिक्कत है। ये सब करते करते गीत गाने लगे और गाते गाते पूरी व्यथा अपनी सुना गए। मैं एक ठे गीत लिखा हूँ कि सोनभद्र के भैली आज जर जर हालतिया हो, जर जर हालतिया एकदम बदतर हालतिया हो। टेनवा के मार गईल मतिया, टेनवा के बिगड़ल हालतिया, रोवेला नाजरिया। चकिया नौगढ़ भभुआ में रेलगाड़ी कब आई, मुगल साय सुकरूत में कब देखा जाई हो। चकियाओ नौगढ़ भभुआ रेलगाड़ी कब आई, मुगल सराय सुकृत सोनभद्र में कब जाई। रेल मंत्री साहब जी के लिखी खूब पतिया हो, बिल्डमगंज दूधी में रेल के विपत्तिया हो। पूर्वभाती चलावा रेलगाड़िया, रोवेला नाजरिया। लूसा घोरावल छत्तीसगढ़ के नगरिया हो, कब ट्रेन आ जाई संसद के पुकरिया हो। कहिया ले ट्रेन चली सब ओरिया, बरसेला नाजरिया। मंत्री जी सुनीला पुकरिया, रोवेला नाजरिया। गाँव छोटेलाल लय दरिया, रोवेला नाजरिया। ये तो रही साहब अच्छी बातें। ऐसा नहीं है कि विवादों में नहीं रहे, विवादों में भी रहे हैं। 2 विवाद उनके साथ रहे। अभी 2025 में एक उनके फेसबुक पोस्ट को लेकर बड़ी आपत्ति मची। कहा गया कि जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वो गलत है, आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विवाद उनके जाति प्रमाण पत्र को है। दरअसल
सोनभद्र जो है वो सुरक्षित सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। चंदौली जहाँ के रहने वाले हैं छोटेलाल खरवार, वहाँ उनकी जो प्रमाण पत्र है वो SC है, तो वो ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब आरक्षित सीट पर कैसे चुनाव लड़ गए, इसको लेकर आरोप हुआ। हालांकि 2025 में हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली। कुल मिलाकर राहत की बात तो रही, लेकिन अब जो लोकसभा में उनको लेकर टिप्पणी की गई है उसको लेकर कहा जा रहा है कि क्या इसका असर आने वाले 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? खासकर सोनभद्र में बीते दिनों उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम भी किया था, PDA सम्मेलन के नाम पे खूब भीड़ भी बुलाई थी, गायक भी बुलाए थे, कुल मिलाकर एक माहौल तो सेट किए थे। क्या लगता है आपको कि इसका असर चुनाव पर कितना होगा और छोटेलाल खरवार अपने गठबंधन के लिए कितना वोट इकट्ठा कर पाएंगे सोनभद्र के इलाके में, आदिवासी इलाके में? क्या सपा का खाता खुलेगा? अगर आपको ऐसा लगता है या नहीं भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फिलहाल शुरू हुई थी सोनभद्र से हमारे सहयोगी विधु शेखर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहीं बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।